शहनाई लॉज में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। एक पक्ष का आरोप है कि वहां जो बोर्ड लगा था उस पर बीफ लिखा हुआ था। तो बीफ जो है गौमांस नहीं होता, बीफ रेड मीट होता है। और कोई भी व्यक्ति दूसरे के धर्म की आस्था को खंडित करने का काम नहीं करता किसी भी शादी में। और कोई मैरिज होम वाला अपने यहाँ बीफ नहीं परोसने देता। इसी आरोप को लेकर एक पक्ष ने वहां झगड़ा किया। आमिर नाम के व्यक्ति ने बीच बचाव कराने का काम किया। पुलिस ने उसको यहाँ बुलाया बात करने के लिए और पुलिस ने उसको बुलाकर यहाँ बैठा लिया। दूसरे पक्ष से तमाम लोग वहां मौजूद थे। अभी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं, इसीलिए सभी लोगों के साथ यहाँ खड़े हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। भीड़ तंत्र न्याय अपने मन से नहीं करा सकता। अगर कोई दोषी है, झगड़ा हुआ है और झगड़े में कोई व्यक्ति दोषी है तो पुलिस बेशक कार्रवाई करे। अगर कोई व्यक्ति दोषी नहीं है तो किसी के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और इसी के साथ नहीं, प्रत्येक पीड़ित के साथ खड़े हैं। किसी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। दूसरे पक्ष का आरोप है कि वहां खुले में गौमांस का जो वितरण किया जा रहा था, बीफ ऊपर लगा हुआ था। जब हमने इस बात को लेकर विरोध किया तो हमारे साथ मारपीट की गई। देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया, कोई भी जो व्यक्ति शादी कर रहा है वो व्यक्ति कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न हो। और कोई मैरिज होम वाला भी ये नहीं चाहेगा कि इस तरह का कृत्य वहां हो। बीफ मीन्स रेड मीट है, तो वो बफेलो भी होता है, मटन भी होता है। और शादी करने वाला व्यक्ति दूसरे की धर्म को और उसकी आस्था को खंडित नहीं कर सकता। और उसके बाद भी पुलिस उस मीट की जांच कराए। जांच में अगर वो गौमांस होता है तो पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन जांच से पहले न्याय करने वाले और सजा देने वाले ये लोग कौन हैं, पुलिस इनको भी चिन्हित करे और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे। अगर इस तरह से भीड़ तंत्र तय करेगा कि न्याय हमें देना है तो लोग तो फिर थाना चौकी अदालत जाना छोड़ देंगे, लोग स्वयं न्याय करने लगेंगे सड़क पर। तो मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह से दो पक्षों का झगड़ा है, पुलिस दोनों पक्षों को सुनने के बाद निष्पक्ष कार्रवाई करे, एक पक्षी कार्रवाई ना करे। आप अंदर गए तो आपसे भी हॉक टॉक हुई। देखिए, वहां तो मेरी तो आप छोड़िए, ये जो लोग हैं जो स्वयंभू नेताएं हैं, ये स्वयंभू नेता तो किसी के साथ भी कुछ भी कर देते हैं, किसी को भी कहने लगते हैं, पुलिस के अधिकारियों के साथ बदतमीजी कर देते हैं। तो मैं तो अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। मैं उनको न्याय दिलाने के लिए, मैं अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए अगर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मुझे उनकी हॉट टॉक का शिकार होना पड़े, मुझे किसी अधिकारी से बात कर कर उनको न्याय दिलाना पड़े, तो मैं उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। नाम है आपका और ये क्या मामला है पूरा? मेरा नाम भैया अमित कुमार है। मैं जमा सिकंदरपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सेनाज गार्डन, ये सेनाई गार्डन में मैरिज होम में शादी में आया था। मेरे भाई के लिए इनविटेशन था, गौरव कुमार, जिसकी डॉक्टर जावेद जी, मुस्लिम समाज के लोग हैं। डॉक्टर जावेद, उसकी शादी में मैं गया था भैया। तो जैसे ही मैं शादी में पहुँचता हूँ, अंदर घुसता हूँ, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये बीफ कोरमा का काउंटर लगा हुआ था। तो मैंने देखकर मुझे हैरानी हुई और मैंने फिर सर्च किया, मैंने गूगल किया। गूगल करने के बाद मुझे पता लगा कि ये गाय का मांस है। ये खुलेआम भैया काउंटर पे चार्ट लगाकर गाय का मांस को लोगों को खिला रहे थे। ये सूचना फिर मैंने बाहर आकर 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद पुलिस प्रशासन को मैंने सूचना दी। सूचना देने के बाद पुलिस 15 से 20 मिनट में पुलिस वहाँ पर आई। और जैसे ही पुलिस आती है तो मैं उनके साथ अंदर गया था। अंदर पे जब मैंने काउंटर पे दिखाया कि देखिए ये खुले में गाय का मांस को ये लोगों को खिला रहे हैं, तो इसी बात पर जैसे मैंने इनको बोला है तो लोगों ने, वहाँ सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने मेरे साथ हाथापाई चालू कर दी। आप अकेले थे या और भी कोई? ये भैया मैं था और एसओ साहब थे और उनके साथ 4-5। उस फंक्शन में आप इनवाइट थे क्या? जी, मेरे भाई को इनवाइट था, मैं अपने भाई के साथ गया था। भाई के साथ जी। आपको कैसे जानकारी हुई? जानकारी भैया, मैं उस पर लिखा हुआ था, साफ साफ खुले में लिखा हुआ था भैया। खुले में वो तो सबको खिला रहे थे। बैनर लगा के? जी हाँ, वो तो चार्ट लगाकर खिला रहे थे लोगों को।
साफ साफ दिखा रहे थे कि हाँ ये गाय का खुले मांस बेच रहे हैं। और भैया बहुत ही शर्म की बात है कि योगी शासन में ये लोगों को ऐसे ही गाय काट कर ये लोगों को खुलेआम खिला रहे हैं। इससे ज्यादा पुलिस ने को क्या मैंने कार्रवाई की अभी तक? मैंने भैया 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद पुलिस प्रशासन वहां पर आया। पुलिस प्रशासन के साथ मैं गया। मैं जैसे कि जाता पुलिस प्रशासन के साथ उन्होंने उनके सामने ही मेरे साथ मारपीट चालू कर दी भैया। तो इनमें किसी लोगों को गिरफ्तार करेंगे? 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है जिनका मुझे नाम पता नहीं है। पुलिस प्रशासन ने अपने हिसाब से उन लोगों की छानबीन करके पता करके बाय फोटो से उनको हिरासत में लिया है। देर रात आप थाने में हैं, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि जिस तरह की आपके साथ मारपीट हुई है और गाय का मांस काट कर लोगों को खिलाया जा रहा है, लड़की और लड़के वालों के दोनों के पक्ष में उनको अरेस्ट किया जाएगा। और जो मैरिज होम चला रहा है उसके लिए उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा, शादी हो रही है तो? शादी तो भैया अभी हो रही है। शादी में कोई रुकावट नहीं है। कहाँ पर आए? मेरा नाम शगुन वाशने है। मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा से हूँ। आज मेरे पास करीब 11 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि शहनाई लॉज में बीफ का एक काउंटर लगा हुआ है जिसमें गाय का मांस खुले में बांटा जा रहा है शादी विवाह कार्यक्रम में। मैंने उनको तत्काल फोन करके सूचना दी कि आप एक काम करिए, उस काउंटर का वीडियो बनाइए और तत्काल प्रभाव से आप संबंधित थाने में सूचना करिए और मैं मौका वारदात पे पहुंचता हूँ। इतने में उन्होंने जो कि गौरव जी नाम के व्यक्ति थे, हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वहां उस काउंटर की वीडियो बनाई। वहीं कुछ अज्ञात लोग ने आकर उनके साथ मारपीट करी और उनसे आपत्तिजनक शब्द भी बोले, गाली गुप्ता बकी और मारपीट करने के बाद उनको वहां से धक्के मार के निकाल दिया। प्रार्थी थाने पर आए थे, उन्होंने तहरीर दिया। अभी सीओ साहब से और इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, उनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है और उन पर कठोर कार्रवाई करने का कार्य किया जाएगा। किसी की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, इसमें 3-4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक तो जो आयोजक थे, जो कैटर्स का काम करते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो 3 लोग ने मारपीट करी थी वो भी गिरफ्तार है इस समय। हाँ बिल्कुल, लिखित में हमने शिकायत दी है। बीएसपी का कोई नेता आया था, उनसे कोई हो कोई नहीं आप लोग? नेता आए थे, वो जो बीफ खुले में बिक रहा है उसी की ही पैरवी करने आए थे। अब हमारी आस्था से जुड़ा विषय है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके अलावा और कोई भी आएगा उनको ऐसा मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना दिया जाएगा। किस तरह की मांग करते हैं आप? जो आयोजक है और जो कैटर्स है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, बस यही हम मांग करते हैं।